हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद काशिफ में। और अभी हम लोग हैं दुमका के बस स्टैंड में। ये दुमका का बस स्टैंड है, अटल बिहारी वाजपेयी बस पड़ाव। और आज हमारा ब्लॉग जो है वो दुमका के बस स्टैंड के पास से होते हुए दुमका रेलवे स्टेशन तक का है, जिसमें कि हम लोग ये बताएंगे कि किस रास्ते से दुमका आने पर रेलवे स्टेशन, दुमका बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने में आपको आसानी होगा। ख़ास तौर से ये वीडियो हम लोग दुमका के बाहर रहने वाले लोगों के लिए बना रहे हैं, जो अगर दुमका हैं तो उन्हें दुमका आने पर किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसलिए। और अभी बस स्टैंड के आगे यहाँ हम लोग पोस्ट ऑफिस के पास से पार हो रहे हैं। और पोस्ट ऑफिस के पास से पार होने के बाद ये इस तरफ से पोखरा चौक जाने का रास्ता है, और इस चौक को अम्बेडकर चौक कहा जाता है। ये विवेकानंद चौक है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ इसके जस्ट सामने दुमका का टाउन थाना है। इसे विवेकानंद चौक के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बस स्टैंड से एकदम सीधे रास्ते हम लोगों को तीन बाज़ार की तरफ जाना होगा, जो कि सबसे सीधा और आसान रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने का। और अभी हम लोग बस स्टैंड से होते हुए दुमका की जामा मस्जिद को क्रॉस कर रहे हैं। ये यहाँ पे दुमका की ये जामा मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद। और अब हम लोग यहाँ तीन बाज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये दुमका मेन मार्केट है, जो कि आज संडे के दिन भी काफ़ी भीड़ भाड़ है। हम लोग तीन बाज़ार चौक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी जाम लगा रहता है। और ये धर्म स्थान है दुमका का, धर्म स्थान मंदिर। आज संडे के दिन भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का आज भीड़ भाड़ है यहाँ पे। ये दुमका मार्केट का सेंटर है, दुमका टाउन का। यहाँ इसे तीन बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से हम लोग दाईं ओर मुड़ेंगे, जो कि तीन बाज़ार मार्केट के अंदर जाने का रास्ता। और यहाँ से ही सीधा रास्ता कुम्हारपाड़ा होते हुए, श्री रामपाड़ा कुम्हारपाड़ा होते हुए, रसीदपुर होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। आज काफ़ी भीड़ भाड़ है दुमका मार्केट में। तो हम लोग तीन बाज़ार के अंदर आ चुके हैं। ये सब्जी मंडी है तीन बाज़ार का। और इसे तीन बाज़ार करपूरी चौक कहा जाता है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस जगह को श्री रामपाड़ा बोला जाता है। ये श्री रामपाड़ा चौक है, इस तरफ में मोहल्ला है। और ये बाबूपाड़ा मोहल्ला भी यहीं पे है। ये देखिए आप श्री रामपाड़ा का बोर्ड देख सकते हैं यहाँ पे।
यहाँ से हम लोग ये यहाँ बाबूपाड़ा रास्ता है, ये पूरा बाबूपाड़ा मोहल्ला है। यहाँ से ये जो रास्ता सीधे जा रहा है, ये एकदम सीधे निकलकर रसिकपुर अन्नपूर्णा चौक पर जाएगा, जहाँ से सीधे हम लोगों को जो रास्ता अप की ओर जाता है, ऊपर की ओर, उधर मुड़ जाना होगा। बाबूपाड़ा से आगे बढ़ते हुए हम लोग कुम्हारपाड़ा पहुँच चुके हैं। इस एरिया को कुम्हारपाड़ा के नाम से जाना जाता है और यहाँ कुम्हारपाड़ा से ही ये रास्ता जो है रानी बागान मोहल्ले की तरफ जाता है। ये जो सबसे कॉमन रास्ता है रेलवे स्टेशन जाने का, वो यही है। तो हम लोग कुम्हारपाड़ा से होते हुए गोपाल मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इस रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक रहता है, पर यही जो रास्ता है, ज़्यादातर लोग इधर से ही रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं। कुम्हारपाड़ा को क्रॉस करते हुए अब हम लोग राखाबनी आ चुके हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये गोपाल मंदिर है। इस रास्ते में बस एक ही फॉल्ट है कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर हर 2-2 कदम पर है। अब हम लोग रसिकपुर पहुँच चुके हैं। ये रसिकपुर है और इसे रेलवे स्टेशन रोड के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे ये माँ अन्नपूर्णा का एक छोटा सा मंदिर है, तो इसी के नाम पर यहाँ इस चौक को अन्नपूर्णा चौक कहा जाता है। तब इस अन्नपूर्णा चौक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे जाने के बाद 2-3 रास्ते हैं जो कि रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं, पतले पतले। पर हम लोग जो सबसे मोस्ट कॉमन रास्ता है, उस तरफ से हम लोग जाएंगे। रेलवे स्टेशन की तरफ। ये यहाँ पर से राइट चले जाएंगे तो एसपी कॉलेज की तरफ चले जाएंगे। हम लोगों को इधर लेफ़्ट जाना है यहाँ पर से। इस रास्ते में जाकर यहाँ से फिर राइट की तरफ मुड़ना है। अब ये जो रास्ता है, ये रास्ता सीधे स्टेशन की तरफ हम लोगों को ले जाएगा। ये यहाँ पे एक चौक आता है, चौराहा जैसा। यहाँ से हम लोगों को सीधे रास्ते पर ही जाना है, कहीं भी मुड़ना नहीं है।
और यहाँ सामने सीधे रास्ते पर सामने आने पर यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है, प्राइमरी स्कूल है रसिकपुर का। यहाँ से भी 2 रास्ते जाते हैं। एक तो हम लोगों को बाईं वाला रास्ता जो है, बाईं तरफ वाला, उससे हम लोगों को सीधे जाना है। और अब ये जो रास्ता है यही कुछ दूर जाकर सीधे रेलवे स्टेशन के पास में पहुंचा देगा। इस रास्ते का जो सबसे लैंडमार्क है वो ये RS होटल है, जहाँ से अब हम लोग रेलवे स्टेशन के पास पहुँच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन के बाहर में का नज़ारा है और यहाँ पे लोग लगे हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन के पीछे जो रैक बना हुआ है, कोयले का डंपिंग यार्ड है, उसे हटाने के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे बैठकर। और अब हम लोग रेलवे स्टेशन आ चुके हैं। ये है दुमका का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग दुमका स्टेशन पर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं यहाँ अभी भी स्टेशन पर काम चल रहा है। लिफ्ट लगाया जा रहा है जिससे कि पैसेंजर्स को आसानी हो दोनों तरफ में। इस तरफ का काम तो कंप्लीट हो चुका है और इस तरफ में काम लगा हुआ है। अभी गुड्डा सियालदा पैसेंजर आ चुकी है दिखा रहा, पर ट्रेन है नहीं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आज स्टेशन दुमका का काफ़ी अभी शांत है, क्योंकि कोई भी ट्रेन अभी तक आई नहीं है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये लिफ्ट बन रहा है दुमका रेलवे स्टेशन का। उस तरफ का काम चल रहा है। और ये अभी कोई भी ट्रेन नहीं है तो बहुत ही शांत है स्टेशन। और फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने बाहर में देखा होगा कि कुछ लोग वहाँ पे धरने पर बैठे हुए थे स्टेशन के बाहर। तो वो इसलिए बैठे थे कि यहाँ जो पीछे में कोयले का डंपिंग होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होता है हो रहा है, इसे ही हटाने के लिए यहाँ रसिकपुर के लोग जो हैं वो बैठे हैं धरने पर कि इसे हटाया जाए, क्योंकि इससे उनका कहना है कि यहाँ आसपास के मोहल्ले के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इसलिए वो इसे दुमका टाउन से दूर कहीं ले जाने की मांग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। दुमका बस स्टैंड से किस तरह से रेलवे स्टेशन तक आया जाता है, इसका उम्मीद करते हैं कि इससे दुमका के बाहर के लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा, उन्हें आने पर ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दुमका के लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर हमारा व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम लोग आप लोगों के लिए दुमका का ऐसे ही अच्छा वीडियो बनाकर लाते रहें। थैंक यू।